Very good morning to all my dear students, those who are present here. So quickly we'll start with today's session. आज का जो concept है, it is very important, okay, for exam, especially externals. Okay, good morning everyone. So first of all, just I wanted to clarify everything is clear, right? My video, audio. Now let me start sharing the screen, then you can tell me सब clear है कि नहीं. Yes, thanks a lot for replying. Yes, good morning. Today's concept is about what exactly is a business model. Okay, yeah, answer normally it always comes in short notes. That is what the trend is. I always observe. See, trend का meaning I'll tell you क्या होता है. Like you people know अभी आप लोग TY में हो, right? So normally how you people studies, I know आप लोग like see I'll telling you some tips how you will score good in the exam. So क्या होता है अभी since you people are in TY, एक मैं आपको hint दे रही हूँ, like आप future में भी जब study करोगे especially at TY level, what is the key to scoring good marks? हम बोलते हैं ना smart work करना चाहिए, not hard work. सो आप पास्ट ईयर के इफ यू पीपल नो क्वेश्चन पेपर्स रिफर करने होते हैं, राइट? उसके बेसिस पे आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी. लाइक सी टेक्स्ट बुक्स में तो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, राइट? बट आई मीन इतने सारे कंसेप्ट स्टडी कर पाना, वी ऑल नो काफी सारे सब्जेक्ट्स है, सो टाइम की बहुत कमी होती है बेसिकली, राइट? सो वही मैं आप लोगों को बोल रही थी. सो स्टडी आपके 5 पास्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, आई एम टेलिंग यू, नॉट जस्ट माइन. Study past previous year's question papers, right? That will make your life sorted out. Okay, so without wasting any time, we'll start with business model. ठीक है, look at the slide now. क्या लिखा है उसमें? Set of planned activities designed to result in a profit in a marketplace. Okay, see business model मतलब क्या? In simple words I am explaining you. अगर हम business करना चाहते हैं तो हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, राइट? ब्लूप्रिंट मतलब क्या? अ रफ प्लान. सी अगर आप देखो इसमें थोड़ा अभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट आ जाता है. क्या मतलब? हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं बेसिकली, राइट? यू पीपल विल आस्क मी हम क्यों प्लानिंग कर रहे हैं मैम? ताकि सिंपल आंसर टू दिस इज मिस्टेक्स हम अवॉइड कर सके, इसलिए हमें प्लान करना जरूरी होता है, राइट? Yes, तो वही लिखा प्लान सेट ऑफ प्लान एक्टिविटीज डिजाइन टू रिजल्ट इन प्रॉफिट. प्रॉफिट आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, इट्स द अल्टीमेट एम ऑफ एनी बिजनेस, राइट? तो वो अचीव करने के लिए हम प्लान करते हैं. सो ओके, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, आई माइट हैव आस्क्ड दिस. मैंने वो आपको एक क्वेश्चन पूछा है, जस्ट एनीवन टेल मी यस और नो, कि अगर मैं घर से स्टेशन मुझे सीएसटी जाना है तो आई स्टे इन, अज्यूमिंग आई स्टे इन घाटकोपर, तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है तो मैं कौन से ट्रैवलिंग के ऑप्शंस लूंगी? हैव आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू और नॉट? यस और नो, कैन यू टेल मी? कि घर से सीएसटी जाना हो. ओके फाइन, ग्रेट. सो अभी मैं वो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनो. ग्रेट, ओके. बिकॉज ये इनफैक्ट यू पीपल आर लकी, ये जो आपको वो सब्जेक्ट है, यू ऑल माइट नो नेक्स्ट सेम 6 सेम में ओआर करके यू हैव अ सब्जेक्ट, उसमें आप सबको यही आने वाला है. ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें सीएसटी जाना है, लाइक from my home, assuming I stay in घाटकोपर, ठीक है? So now you people tell me, अभी अगर मुझे CST जाना है, staying in घाटकोपर, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे लिए क्या हो गया? कि मैं घर से स्टेशन, आई मीन या घर से स्टेशन चल के जाना है, राइट? फिर वहां से आई टेक अ ट्रेन. ओके, दिस वाज ऑप्शन ए. ऑप्शन बी आपके लिए क्या था? कि आप घर से स्टेशन, अज्यूमिंग कि स्टेशन 10 मिनट दूर है घर से, आप ऑटो करके जाओगे, राइट? घर से स्टेशन एंड स्टेशन से ट्रेन करना है ऑब्वियसली, इसलिए तो हम स्टेशन जा रहे हैं. द थर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन इज कि आप लोग ओला उबेर कर रहे हो,
ओके, नाउ पे अटेंशन। पहले आप पूरा सिचुएशन ध्यान से सुनो, उसके बाद मुझे आंसर करना, ठीक है? जो थर्ड ऑप्शन है सी, उसमें क्या सिचुएशन है करंटली अभी, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वॉट एवर इट इज, काफी कम लोग राइट देने को रेडी है, एंड जो लोग रेडी भी है वो लोग 1000 2000 ऐसे चार्ज कर रहे हैं, राइट? ओके, फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया कि मुझे चल के जाना है स्टेशन, अ ग्रेट ऑप्शन, वेरी चीप ऑप्शन। बट क्या हो रहा है, लेट्स अज्यूम कि आप आपके बिल्डिंग में 10th फ्लोर पे रह रहे हो, ओके? ड्यू टू रेन और समथिंग आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चल रही है, ड्यू टू एनी रीजन, ओके, नॉट रेन, कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर कुछ भी हो गया है, ओके? तो आप लोग ऐसे ही नीचे उतर गए, फिर जैसे ही यू आर अबाउट टू स्टेप आउट, आप चलने ही लगे, बाहर अचानक बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है? सो नाउ मैं, एंड क्या होता है, यू ऑल नो, तुम छाता रेनकोट जो भी है भूल गए हो, एंड अभी क्या हो रहा है, अगर कोई मुझे बोलेगा कि छाता रेनकोट लेने में फिर से 10 फ्लोर्स चढ़ के जाऊंगा, आई डोंट थिंक दैट्स अ फिजिबल ऑप्शन. So according to you, you people have understood the question. So my simple question to you is, in such a case, which option you will use to go to the station? ऑप्शन ए, बी या सी? ए क्या था, चल के जाना है स्टेशन, वहां से ट्रेन. बी ऑप्शन क्या था, टेक एन ऑटो टिल स्टेशन, वहां से फिर ट्रेन. सी ऑप्शन वॉज ओला उबेर, ज्यादा पैसे दे के चले जाओ और क्या करोगे? Okay, so I want answers from you people. Which option you will select? सोच के बताना, एंड सी अगर आप रॉन्ग भी कर रहे हो आंसर, इट डजेंट रियली मैटर, ओके? फर्क नहीं पड़ता है. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, कम ऑन. सोच के बताओ. सी, ट्रेन दो ऑप्शंस में आ रहे थे. फर्स्ट ऑप्शन मेरा था, बट स्टेशन कैसे पहुंचोगे, चल के या ऑटो से? या लाइक जस्ट टेल मी दैट. अच्छा, नॉट ट्रेन, मतलब वो सी ऑप्शन है, दैट इज व्हाट यू आर रिफरिंग टू? ओके, राइट. सो एज यू कैन सी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस इज रियली गुड इनफ. दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2. सी, मैंने आपको बोला ऑप्शन 1 सबसे सस्ता था, चल के जाना है, राइट? बट आप लोगों में इतनी मेच्योरिटी तो है, यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि सी, इतनी बारिश में भीग के जाना नॉट अ फिजिबल ऑप्शन, राइट? बिकॉज इसमें क्या होगा, अगर एक बार बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के पास 20 रुपये बचाने में मुझे वहां पे 1000 का बिल चढ़ जाएगा, राइट? सो ये ऑप्शन, सी ऑप्शन तो नहीं था फिजिबल, बिकॉज 1000 2000 मैं क्यों स्पेंड करूँ अननेसेसरीली, राइट? तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही था. बी इज द राइट वन. क्या आप ऑटो करोगे स्टेशन, फिर वहां से आप ट्रेन ले लोगे? तो इन द सेम वे मैं आपको वही बोल रही थी, कंपनीज भी जब कोई डिसीजन लेती है, मैं आपको ओआर का बोल रही थी, नेक्स्ट सेम में आपको ये सब्जेक्ट आने वाला है. सो व्हाट दे टीच इन ओआर इज, आप फीजिबल या ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढते हो. फीजिबल और ऑप्टिमम, OPTIMUM. ऑप्टिमम मीन्स व्हाट, सबसे चीपेस्ट ऑप्शन नहीं, सबसे मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन आपको क्या रहेगा, राइट? सी, आफ्टर ऑल मैं और एक चीज बोलती हूँ, अगर कोई बिजनेस भी है, सो सी, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, मेथड ऑफ डूइंग द बिजनेस, राइट? बाय विच अ कंपनी कैन सस्टेन इटसेल्फ. सस्टेन मतलब टिका के रखना है मार्केट में. आप लोगों को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पता ही है, राइट? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. अगर मैच्योरिटी स्टेज के बाद मुझे डिक्लाइन नहीं होना है, तो व्हाट आई मेक श्योर आई डू इज, मैं प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर्स ऐड करूँ, न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूँ, राइट? सो बेसिकली मैं आपको जो बोल रही थी, मैं इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर कंपनी का, कि अगर लेट्स टेक इट कि अगर कोई अच्छी कंपनी है, वो लोग को मशीन्स में इन्वेस्ट करना है, राइट? प्रोडक्शन के लिए मशीन्स खरीदने हैं. सो आइडियली व्हाट दे हैव थॉट इज, दो ऑप्शंस है उनके पास. चाइना में से सस्ते मशीन्स मिल रहे हैं, वो इंपोर्ट कर दो, या तो सेकेंड ऑप्शन, जर्मनी या यूएस जैसे कंट्रीज में से महंगे मशीन्स मिल रहे हैं, बट पे अटेंशन, वो मशीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है. लाइक इट्स लाइक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. एक बार आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट
उसमें से जो आप वो पूरा पैसा वसूल है, राइट? इन द सेम वे जैसे कि आप लोग भी लाइफ में अगर हम स्पोर्ट शूज, आई एम श्योर एवरीवन इन द क्लास वेयर्स इट, आप अच्छे स्पोर्ट शूज खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल नाइकी, अडिडास, वुडलैंड, तो वो क्या हो जाता है आपको 3-4 साल एटलीस्ट टिकेंगे, राइट? वेरेज अगर आप रास्ते पे से शूज ले रहे हो, अगर आपने एक बार में भी 200-500 के लिए, बट उसकी कुछ गारंटी नहीं होती है उससे, आई फील आप ऐसे शूज ले लो, भले ही वो 2-3 हजार के हो, बट 2-3 साल टिकेंगे, राइट? वही मैं आपको बोल रही थी। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, अकॉर्डिंग टू यू कंपनी को कौन से मशीन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? ए ऑप्शन जो चाइना का सस्ता माल है वो, या बी ऑप्शन जर्मनी या यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं वो? कैन यू टेल मी दैट? एंड सी, मैं ऐसा बोल रही हूँ, हर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव यू पीपल नो इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट? तो ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए विच ऑप्शन शुड इट सिलेक्ट? ए ऑप्शन टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, बहुत सस्ता ऑप्शन है, बहुत एफोर्डेबल पड़ रहा है, या बी ऑप्शन विच इज टू एंश्योर क्वालिटी, जर्मनी यूएस में यू ऑलरेडी नो हमें डॉलर्स में पेमेंट करना होता है, राइट? तो मशीन्स महंगे पड़ रहे हैं। तो यस, आई एम आस्किंग यू पीपल, क्या ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? ओके, व्हाट अबाउट रागिनी, अदर्स, अनिकेत, एंड हु एल्स इज देयर? दीपक, या तुम क्या ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? टेल मी। सी, आई एम नॉट टेलिंग कुछ राइट रॉन्ग नहीं है, आई जस्ट वांट टू सी आप लोगों का थिंकिंग प्रोसेस कहाँ पे जा रहा है। Okay, so the correct answer to this, I'll tell you people, is to go for option B. See, try to understand, ये जो चाइना के मशीन्स है, वी ऑल नो दिस, राइट? चाइना को जो माल है ज्यादा टिकता नहीं है, राइट? वही हम लोग बोलते हैं। सो इन द सेम वे अगर आप सोचो मुझे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अचीव करना है, तो मैं अच्छे मशीन्स में इन्वेस्ट करूंगी। मे बी हम बोलते हैं ना बिजनेस में इन्वेस्ट करो, फल की राह मत देखो, मतलब क्या, प्रॉफिट अचीव करने के लिए टाइम लगने वाला है, ओवरनाइट नहीं आने वाला है, राइट? तो अगर हमें बिजनेस में खुद को टिका के रखना है, तो उसमें वही लिखा है, रेवेन्यू जनरेट हो, इसलिए हम ये सब जो प्लान बना रहे, दैट इज नथिंग बट बिजनेस मॉडल। ओके, लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिटन नाउ. Spells out how a company makes money by specifying its position in value chain. Very important. See, मतलब value chain मतलब क्या? I'll tell you. First understand that. मतलब I'll tell you. For example, soaps का लेते हैं. People will ask you कि तुम कौन सा prefer करते हो? Lux, Dove, जो भी है, Liril. तो what normally I've seen, Lux सबसे ज्यादा लोग prefer करते हैं, तो Lux को नंबर 1, लिरिल नंबर 2, डव नंबर 3, राइट? मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, वैल्यू चेन मतलब आप ये जो कंपटीशन रैट रेस रखी हुए है उसमें खुद को कहाँ पे पोजीशन कर रहे हो, राइट? मतलब कंपनी को अल्टीमेटली मैंने आपको बोला था पैसे कैसे कमाना है, टू बाय एंश्योरिंग कि वो नंबर 1 पोजीशन में रहे। थ्री इडियट्स में एक मुझे याद आ गया, देयर वाज अ डायलॉग इन दैट मूवी, इफ यू पीपल रिमेम्बर, स्टार्टिंग में वो जो कॉलेज का डीन था, आई फॉरगॉट हिज नेम, बोमन ईरानी, उसका क्या नाम था पिक्चर में, एनीवे वो स्टूडेंट्स को कैसे बोल रहा था कि आज के टाइम में फर्स्ट आना कितना जरूरी है, इफ यू पीपल रिमेम्बर है। मतलब वही सेकेंड रैंकर की कोई वैल्यू नहीं है। उसने ऐसे स्टूडेंट्स को पूछा भी था कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन मून, तो सबने बोला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट? बट सेकंड पूछा तो वो किसको नहीं पता था, मतलब वो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा था। तो रियल लाइफ में भी उसमें यही कहा है कि कंपनी विल ऑलवेज ट्राई टू पोजीशन इटसेल्फ एज नंबर 1, एंड ये जो हम इतना प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट क्रिएटिंग अ बिजनेस मॉडल, राइट? कि हम ये प्रॉफिट का हमारा और भी जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस है, गुडविल है, वो हम कैसे अचीव कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? ये आपको समझा है? देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एनीवन हैज डाउट्स इन दिस? किसी को कुछ भी नहीं समझा हो, पूछना है? एनीवन, they want to ask me anything?
Okay, great. Thank you for replying. Quickly, I'll move to the next slide. Now you people will actually get to see कि एक business model कैसे लगता है. Okay, see, this is the slide that I hope it's clear enough, right? So see, ये जो है मैं आपको आज एकदम डिटेल में एक एक कंसेप्ट नहीं समझा रही हूँ. आई विल जस्ट एग्जैक्टली बिकॉज सी आज का असाइनमेंट क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस मॉडल, डोंट वरी, मैं वो टाइप करने ही वाली हूँ. बट इन शॉर्ट क्या सब फैक्टर्स है वो मैं आपको ये वर्ड समझाने वाली हूँ, ठीक है? एनीवे डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगर समझ में नहीं आ रहा हो. नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर्स है उसमें हमें ये सब पढ़ना ही है डिटेल में. ओके, सो या सो सी फर्स्ट आप देखो, हमेशा हम विल स्टार्ट फ्रॉम द मिडल. बिजनेस मॉडल लिखा है, उसके आसपास क्या लिखा है? सस्टेनेबिलिटी, मोनेटाइजेशन, ऑफरिंग, राइट? एंड ये अगर आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट ऑफरिंग, उसमें कौन से दो पैरामीटर्स कवर हुए हैं, राइट? एज यू कैन सी वो लाइन से ही आपको दिख रहा है. मार्केट अट्रैक्टिवनेस, यूएसपी, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, राइट? मोनेटाइजेशन में दो है, प्रॉफिट मॉडल एंड सेल्स परफॉर्मेंस. सस्टेनेबिलिटी में चार है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो फर्स्ट वन विल स्टार्ट विथ ऑफरिंग. सी ये भी अगेन हमें क्लॉकवाइज जाना है, राइट? बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले हम ए बी सी डी बोलते हैं, ए डी सी बी ऐसे नहीं बोलते. हर एक चीज का देयर इज अ सर्टेन वे टू गो, राइट? सो फर्स्ट वन ऑफरिंग. ऑफरिंग का सिंपल मीनिंग यही है कि आप कस्टमर्स को क्या दे सकते हो, ऑफर कर सकते हो, राइट? नाउ वी ऑल नो वी आर स्टडिंग मार्केटिंग. आप सबको अब तक पता ही है कस्टमर इज द किंग, राइट? सो ऑफरिंग फर्स्ट वन, मार्केट अट्रैक्टिवनेस. इसका क्या सिंपल मीनिंग है? अट्रैक्टिवनेस मतलब कस्टमर को हम क्या दे सकते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट खरीदने खरीदने वाला है कि नहीं, इज ही रियली इंटरेस्टेड इन बाइंग अवर प्रोडक्ट और नॉट, right? The second point is unique value proposition. Okay, इसका क्या मीनिंग है value proposition? Just a simple example I am giving you, like see, जो स्टूडेंट्स रेगुलरली अटेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल तिलक राज, रागिनी, इनकी टीचर्स के माइंड में वैल्यू बन जाती है कि क्या ये लोग सिंसियर स्टूडेंट्स है, राइट? तो इन द सेम वे वैल्यू प्रपोजिशन, इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का. उसमें क्या था, आप देखो मैगी नूडल्स, उसका कैसे अच्छे से उन्होंने पोजीशन किया है अपने आप को मार्केट में. 2 मिनट नूडल्स, उन्होंने ऐसा एक टैगलाइन बनाया, राइट? इससे क्या हो रहा है, कस्टमर को भी लगा, नो डाउट दे आर गुड इन क्वालिटी ऑल्सो. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ टैगलाइन अच्छा बना है बाकी नूडल्स अच्छे नहीं देते हैं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट यूनिकली सी, आफ्टर ऑल हम बोलते हैं ना हर एक की यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए. आप कोई भी आपके फेवरेट फिल्म स्टार्स भी ले लो, राइट? सब लोग किसी में, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान है, सलमान खान है, सब में अलग अलग फीचर्स है. यू कैन नॉट से कि ये हीरो ऐसा है वैसा है, नो. कॉपी कैट का जमाना नहीं रहा है. तो इन द सेम वे प्रोडक्ट की अगर बात हो रही थी, वही उसमें लिखा है कि आपके ऐसे प्रोडक्ट ऑफरिंग. ऑफरिंग मतलब हम बोलते हैं ना किसी को कुछ डरना, ऑफरिंग का मीनिंग वही था, राइट? कि हम कस्टमर्स को क्या दे रहे. ओके, द नेक्स्ट वन मोनेटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. सी को नाम से ही दिख रहा है मोनेटाइजेशन मतलब क्या, इट्स रिलेटेड टू मनी, राइट? एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू मनी. फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मॉडल. सो सी, प्रॉफिट मॉडल मतलब क्या, नाम से ही आपको पता चल रहा है. आफ्टर ऑल ये हम इतना सब यूएसपी कर रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं, बट कुछ तो हमारा एम होना चाहिए, यस और नो, राइट? प्रॉफिट मॉडल मतलब वही कि हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे एज अ बिजनेस हमें खुद का भी पेट भरना है, राइट? सो हाउ विल यू मेक श्योर कि आप प्रॉफिट अचीव करो? सिंपल है, ये सब जो खर्चे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा फैक्ट्री का कॉस्ट, मशीन्स का कॉस्ट, स्टाफ को जो सैलरी देते हैं, वो सब माइनस करके आपके हाथ में जो बच रहा है दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट, राइट? सेल्स परफॉर्मेंस मॉडल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सी दोनों में डिफरेंस है.
आप लोग मुझे खुद बताओ, प्रॉफिट कब हमें मिलेगा ज्यादा? जब सेल्स ज्यादा होगा, राइट? तो सेल्स परफॉर्मेंस मॉडल मतलब वैसी मैं आपको अमेजोन का एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। अमेजोन ने जब इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया था, जस्ट पे अटेंशन पीपल, स्टार्टिंग में दे ऑलवेज फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग सेल्स। मतलब क्या, और एक ओके, फॉरगेट अबाउट अमेजोन, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। अगर लेट्स अज्यूम कि आपके कहीं भी गली या घर के आसपास एक चीकी का या स्वीट का शॉप खुला है, ओके? सो यू पीपल नो, वो स्टार्टिंग में कस्टमर्स को कुछ भी स्वीट थोड़ा एक चम्मच या ऐसा फ्री में चखने को दे रहा है, राइट? व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू इज वो खुद का प्रमोशन कर रहा है। सी व्हाट ही वांट्स इज कि हाँ, लोग चखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, तो मे बी वो किसी और को बताएंगे, राइट? तो इन द सेम वे मैं आपको बोल रही थी, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मतलब स्टार्टिंग में वो इस पे ही फोकस करेगा कि सबसे ज्यादा लोग खरीदे मेरा। इसलिए आप देखो करंटली ऑल्सो कोई भी नई मोबाइल फोन ब्रांड आती है, काफी उस पे अच्छा सेल डिस्काउंट दे देते हैं वो, राइट? बिकॉज आप देखो रेडमी एंड ऑल, जब स्टार्टिंग वीवो इंडिया में आए थे, कितना उन्होंने एडवर्टाइजिंग में लगा दिया था पैसा, वाई? बिकॉज दे सिंपली वांटेड कि लोग उनका प्रोडक्ट पहले खरीदे। फिर सेल होना जरूरी है। आप खुद सोचो, अगर कोई खरीद ही नहीं रहा है तो प्रॉफिट की बात ही हम कैसे कर सकते हैं, राइट? सो सेल्स परफॉर्मेंस मतलब वही, पहले ट्राई टू पुश, इसमें अगेन देयर इज अ प्रमोशन स्ट्रेटेजी, डिटेल में नहीं करा रही हूँ। पुश एंड पुल, पुश मतलब पुश का मीनिंग है किसी को धक्का मारना, राइट? मतलब वही कि आप कस्टमर को इतना एडवर्टाइज करो, इतना उसके नजर में आओ कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, राइट? सो हैव यू पीपल क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट इज ऑफरिंग एंड मोनेटाइजेशन? इसमें कुछ डाउट है? नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद द लास्ट पार्ट विच इज सस्टेनेबिलिटी। इसमें किसी को कुछ डाउट है? यू पीपल कैन आस्क मी, वेटिंग फॉर रिप्लाईज इन द चैट बॉक्स. Okay, thanks a lot for replying. Okay, quickly we'll move to the last part of today's session, which is sustainability. See, इसमें भी हम clockwise ही जा रहे हैं, okay? Yes. क्या लिखा है उसमें फर्स्ट पॉइंट? सी सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग यू ऑल नो क्या है, टिका के रखना मार्केट में, राइट? सो अगर आप देखो कई बार अगर हम बोलते हैं फिल्म स्टार भी हो, उसके लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप जो भी देखो, शाहरुख, सलमान, कोई भी नई फिल्म्स करते हैं, दे मेक श्योर वो लोग अपना 100% करे। फिल्म स्टार अच्छा कौन है? ऐसा नहीं कि जिसने एक या दो हिट दे दी, राइट? थ्रू आउट उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। In the same way, ongoing competitive advantage मतलब आप see, even as a teacher, for example, who's a good teacher, like मैंने जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई की उतना नहीं, like you people will think मैं आपको क्यों ये अच्छे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, बिकॉज मैं भी कंसिस्टेंटली अपडेट करती हूँ। आई कीप ऑन रीडिंग द न्यूज, राइट? जैसे कि आई थिंक या वो मैंने आपको अमेजोन का एग्जाम्पल दे रही थी, वो लोग भी वही करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा सेल्स परफॉर्मेंस मतलब अब तक इंडिया में दे हैव नॉट स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट्स, बट कस्टमर्स को इतना सेल दे रहे हैं कि उससे क्या हो रहा है बेसिकली कि लोग दे वांट पीपल टू कम टू अमेजोन एंड शॉप। मैं आपको और एक एग्जांपल दे सकती हूँ। ये आप सबको पता है, दिस वाज अ स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय जियो, लाइक वेरी गुड एग्जाम्पल, एवरीवन टेक अ नोट ऑफ इट। क्या हुआ था उसमें, जियो का सबको ही पता है क्या उन्होंने किया जब वो स्टार्टिंग में आया था मार्केट में। व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज सबको फ्री में 4G वाईफाई दे दो, फ्री सिम कार्ड्स दे दो। उससे बेसिकली हुआ क्या, अल्टीमेटली लोगों के पास जो आइडिया, वोडाफोन, ये सब के सिम्स थे, उन्होंने क्या बोला, अब हमें जरूरत नहीं है, जियो आ गया है, हम इसके ही प्रोडक्ट्स बाय करने वाले हैं, राइट? एंड अल्टीमेटली नाउ आप देखो जियो धीरे धीरे करके कैसे उसका प्राइस बढ़ा रहा है प्लान्स का। आई रिमेम्बर पहले फ्री में था, फिर वो जियो फोन का जो प्लान था धीरे धीरे 50 रुपीज किया, अभी 75 कर रहे, राइट? मतलब आप देखो, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल्स है हाउ मार्केटिंग इज डन। कमिंग क्विकली टू सस्टेनेबिलिटी मतलब मार्केट में हम कैसे खुद को टिका सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ऑन गोइंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब वही कि ना आप कॉम्पिटिटर्स से हटके क्या कर रहे हो। जियो का एज यू ऑल नो अभी वो 5G का भी कंसेप्ट ला रहे हैं इंडिया में, राइट मतलब ऐसा आप कुछ नए चीज हमेशा सेम पॉइंट इनोवेशन फैक्टर जो लिखा है क्यों ना ऐसा नहीं। आप देखो मैंने आपको शायद कोडैक का एग्जाम्पल भी दिया होगा KODA के। क्या बेसिकली था इसमें कि पहले के टाइम में वो कैमरास जो हुआ करते थे उसके जो फिल्म्स रोल्स थे कोडैक यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दैट। बट व्हाट हैपेंड इज वंस मोबाइल फोन स्टार्टेड कमिंग वो घिसे पीटे कैमरा कोई यूज नहीं करता है, राइट। फोन में सब फीचर्स अवेलेबल है ही। मतलब मैं आपको वही बोल रही थी कि दे शुड हैव आइडियली। आप देखो नोकिया का भी ऐसा ही हुआ, राइट। स्मार्टफोन्स आने लगे, इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी आने लगी, अनफॉर्चुनेटली वो लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं ये सब पे, राइट। यस, द नेक्स्ट वन इज पिटफॉल अवॉइडेंस। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट आपको पता है पिट का मीनिंग क्या है? एनीवन कैन टेल मी इन हिंदी ऑल्सो। PIT, पिटफॉल अवॉइडेंस, पिट का मीनिंग क्या है? सी आई ऑलवेज टेल, राइट, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। ये कंसेप्ट का भी मीनिंग नाम में ही छिपा हुआ है। एनीवन, पिट का मीनिंग क्या है? PIT, पिट। ओके, पिट का सिंपल मीनिंग इज खड्डा जो होता है। तो पिट फॉल मतलब क्या? खड्डे में गिरने से पहले अवॉइडेंस मतलब खुद को बचा लो, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यू ऑल नो, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो डिक्लाइन में जब हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, वो ग्राफ नीचे ना जाए उस वो अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई टोल्ड फॉर एग्जाम्पल नए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इंट्रोड्यूस करो। कई बार कंपनीज क्या करती है, टेल यू पीपल, अगर उन्हें मार्केट में टिका रहना है तो पर्पसली उनके प्रॉफिट मार्जिन कम कर देती है। दे विल लोअर द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, अदरवाइज नए फीचर्स ऐड कर देंगे, समथिंग लाइक दैट, राइट। उससे क्या हो रहा है एटलीस्ट कि आप मार्केट में से टोटली आउट नहीं हो जाते हो, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन, ग्रेसफुल एग्जिट। ग्रेसफुल का मीनिंग क्या है? कैन एनीवन टेल मी? एकदम अच्छे से एग्जिट करना। ओके, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल नाउ। आप लोग मुझे बताओ, अगर हमारा बिजनेस मैंने ऐसे काफी कंपनीज देखे हैं ऑनलाइन, ऐसे ही बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया है। लाइक उन्होंने उसके कस्टमर्स को इन्फॉर्म भी नहीं किया, जो उनके इन्वेस्टर्स थे उन्हें कुछ नहीं बोला, चुपचाप निकल गए। सी, ग्रेसफुल एग्जिट मतलब अगर आप बिजनेस बंद भी कर रहे हो, फ्यूचर में यू नेवर नो कि आप कब नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो ग्रेसफुल एग्जिट मतलब वही, अगर हमें वी नो कि प्रोडक्ट अब डिक्लाइन स्टेज पे है, हमें बिजनेस बंद करना भी है, तो भी नाम बिगाड़ के मत जाओ आप लोग, राइट। इतना सी, आफ्टर ऑल हम बोलते हैं ना, नाम कमाने में सालों साल लगते हैं बट बिगाड़ने में एक भी मिनट नहीं लगता है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज सेड इन दिस पॉइंट। ग्रेसफुल एग्जिट मतलब आपको अगर बिजनेस बंद भी करना है फिर भी आप उसे ऐसे करके जाओ कि फ्यूचर में कभी भी इफ योर बिजनेस वांट्स टू कम बैक, आपका नाम अच्छा रहे, राइट। कोई भी आपसे ट्रस्ट फैक्टर चला ना जाए। वी ऑल नो, फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता ही है व्हाट हैपेंड विथ किंगफिशर, विजय मलिया। उसका नाम बहुत खराब है, लंदन में वो छिपा हुआ है, राइट। डोंट डू लाइक दिस। अभी उसका गवर्नमेंट केस चल रहा है, पीपल आर बिहाइंड हिम, सब उसको गाली दे रहे हैं, राइट। मतलब सी, आफ्टर ऑल किंगफिशर का नाम कितना बिगड़ गया। तो ग्रेसफुल एग्जिट मतलब क्या? आपके जो भी लोन्स है, ड्यूज है, आप क्लियर करके निकल जाओ मार्केट में से, राइट। आफ्टर ऑल सी, कोई भी चीज बिजनेस हो वो विश्वास पे ही चलती है, राइट। सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर नाउ, बिजनेस मॉडल का, कि इसको इसमें कुछ डाउट है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज इन द चैट बॉक्स। सिंस ओनली लास्ट 5 minutes are there, you people can ask me. Okay, thank you so much for replying.
सो सी, आज का आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, आई हैव टाइप्ड इट इन द चैट बॉक्स. व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल? एक्सप्लेन अलोंग विद डायग्राम एंड एग्जांपल्स. ठीक है, डायग्राम यू ऑल नो. अभी का जो स्लाइड है, आई वुड वांट यू पीपल टू ड्रॉ दैट. ओके, लाइक से यू नो ये आंसर्स बहुत इजी है. या वी हैव ओनली 5 minutes टू गो नाउ. मैं आपको वही बोल रही थी कि यू नो आप टीवाई में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखा करो. रट्टाबाजी का टाइम अभी गया, राइट? या सो जस्ट लेट मी सी, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर क्या करा रही हूँ. किसी को अब तक कोई डाउट्स है कोई भी लेक्चर में? असाइनमेंट्स, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, राइट? असाइनमेंट्स में आप लोग प्लीज एवरी पेज पे साइन किया करो, ताकि यू नो इट बिकम्स इजियर फॉर अस कि यू नो आप ही लिख रहे हो, किसी का सर्क्यूलेट नहीं हो रहा है. ओके, सी ये जो आंसर है, डोंट वरी, ये भी उसका ही है. यू नो हाउ बिजनेस मॉडल्स वर्क, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं. ठीक है, सो पे अटेंशन. तभी मैं आपको पूछूंगी, सिंस आप लोगों ने आज पढ़ा है व्हाट इज बिजनेस मॉडल, राइट? सो ये इसके पहले क्या है, होप यू ऑल हैव द पीपीटी, राइट? सो इसके पहले के जो भी स्लाइड्स है आप लोग वो दो ही लिखना. दिस इज टू बी रिटन फॉर नेक्स्ट सेशन. एंड सी, और एक बार आई कैन सी यू नो अनि हु इज देयर, या दीपक, अनिकेत, आई मीन मैं और एक बार आई एम लीविंग द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल. अगर आप लोगों से मिस हो गया है तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोज. ओके, मैं मेरा ईमेल आईडी भी टाइप कर रही हूँ फॉर द असाइनमेंट्स. अगर किसी को स्टिल अगर पहले के रह गए, यू कैन सेंड इट अगेन. आई कैन अंडरस्टैंड एडमिशंस आर गोइंग ऑन, सो लेट हो सकता है. ठीक है, या एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? कुछ नहीं समझा हो और कुछ पूछना है, ऐसा कोई है? Okay, so I just wanted to ask you people one last question. Like, see, I am ideally teaching your class for the first time. So, I mean, आप लोगों को मैं जो पढ़ाती हूँ, मेरा मेथड एंड ऑल, क्या वो समझ में आता है कि नहीं? किसी को इसमें कुछ डाउट है क्या? Okay, monetization means what simply? Okay, let me show that slide with you. सी, मोनेटाइजेशन मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, मनी रिलेटेड है कुछ, राइट? मोनेटाइजेशन मतलब अगर हम बिजनेस कर भी रहे हैं तो अल्टीमेटली यू नो आवर एम शुड बी कि हम प्रॉफिट अचीव कर पाए. आई हैव टोल्ड यू, हम कोई सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट? तो मोनेटाइजेशन मतलब एक्चुअली इतना सारा फर्स्ट स्टेज हम कस्टमर को कुछ दे रहे हैं, उसमें हमें कितना फायदा हो रहा है, राइट? वही लिखा है उसमें यहाँ पे. लाइक सी, प्रॉफिट मॉडल मतलब सेम थिंग कि यू नो हम प्रॉफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. सी, मैंने आपको जियो का एग्जांपल दिया. जियो ने जब स्टार्टिंग में सबको फ्री इंटरनेट दिया था, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि यू नो कि आगे जाके कस्टमर हमारा सिम खरीदेंगे कि नहीं. दिस वॉज द स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट मॉडल. लॉन्ग टर्म में देखो अब धीरे धीरे वो प्राइस बढ़ा रहे, राइट? मतलब दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स ना. Amazon भी व्हेन दे स्टार्टेड इन इंडिया, यू नो तभी बहुत डिस्काउंट्स प्रमोशंस दे रहे थे कस्टमर्स को. अभी आप देखो, वंस दे आर एस्टैब्लिश हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने लगेंगे. इन द सेम वे सेल्स परफॉर्मेंस मतलब क्या? सेल्स बढ़ाने के लिए व्हाट विल कंपनीज डू? बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स देंगे कस्टमर को. दे विल मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले सेल हो. आप ये वीवो, रेडमी, ये सब चाइनीज ब्रांड्स का भी एग्जांपल ले सकते हो, राइट? कितना दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग, राइट? बट अल्टीमेटली वो सब उन्हें वसूल होने ही वाला है. कैसे? बिकॉज कस्टमर उनका प्रोडक्ट लेके रहेगा. मतलब फर्स्ट स्टेप प्रॉफिट मॉडल आइडियली यू नो वो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई होता है. सेल्स परफॉर्मेंस मॉडल इज फॉर अ शॉर्ट टर्म कि आप सेल्स कैसे मैक्सिमाइज करो. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड नाउ?